हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और कल मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में 12 फरवरी 2025 को। और कल आकर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, वहाँ से आया था, तो फिर मैं कल वीडियो नहीं बना पाया रिव्यू की। तो फिर आज मैं बना रहा हूँ। तो फिर मेरा शिफ्ट कैसी थी, हार्ड थी नहीं थी, सेंटर कैसा था, और कितने क्वेश्चन मैंने किए, कितने हो सकते थे, इस सारी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देने वाला है वो तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और जो स्टूडेंट मतलब दे चुका है पहले भी पेपर, तो फिर वो सेंटर एनालिसिस को छोड़ सकता है। तो इसलिए बात करते हैं कि सेक्शन वाइज पेपर कैसा था। तो बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का जो लेवल है वो प्रीवियस ईयर जैसा ही था, इजी टू मॉडरेट लेवल था। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, देख कर ही टिक हो रहे थे, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले रहे थे, 30 सेकंड 45 सेकंड तक। और इजीली 18 क्वेश्चन तो 18 क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकता है कोई भी जिसने एक डिसेंट तैयारी कर रखी है एसएससी की। और बाकी बात करें कि जो थोड़ा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन थे, वो ट्रिकी क्वेश्चन नहीं, वो ज़्यादा टाइम वाले क्वेश्चन थे। वो कौन कौन से थे? एक तो था अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज़। अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज़ कौन सी? अल्फ़ाबेट नंबर, अल्फ़ाबेट भी बोल रहा हूँ, नंबर भी बोल रहा हूँ, अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कौन सी? जो ए बी डैश सी डी ई डैश डैश एफ जी, ये वाली सीरीज़। ये पहचानने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वरना तो जो इजी अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है वो कैसे हो सकती हैं? वो हम कह सकते हैं कि वो चार चार के गैप थे, या फिर के एल एम एन, और यहाँ पे छोड़ दिया, फिर बाद में के एल एम एन। तो ये तो ईजी है, ये आसानी से पता चला। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज़ में जो थोड़ा सा टाइम लगाने पर ही पता चलेगा, क्योंकि फिर उसका ए के बाद यहाँ पे जाके फिर बी होगा, फिर यहाँ पे जाके 4 डिजिट बाद जाके सी होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है। और क्वेश्चन एक आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन जो है वो तो लंबे होते हैं, 4-5 लाइन का क्वेश्चन होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो पहले बाकी क्वेश्चन कर लें, और ये वाले जो क्वेश्चन है वो आप बाद में। है तो वैसे सिंपल ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे नॉर्थ में देख रहे हैं, साउथ में ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के भी आ सकते हैं कि वो 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग द सेंटर। तो वो भी बहुत ही सिंपल डेटा होता है, फिर वो निकल जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ये सेकेंड राउंड में करें बाद में। तो रीजनिंग का तो वो मॉडरेट मतलब इजी ही पेपर आ रहा है रीजनिंग का। बात करें मैथ्स की, मैथ्स का भी पेपर है, और मैथ्स का पेपर जो है वो भी ईजी आ रहा है। लेकिन उसमें जो है उसमें ईजीली आप 16 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं। और इसमें मैंने एडवांस मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं देखा है अभी तक। एडवांस मैथ्स में मैंने प्रीवियस ईयर, चाहे मैं प्रीवियस ईयर मॉक दिए थे मैंने, या फिर जीडी के भी मॉक दिए थे, उसमें मैंने एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं है। तो फिर और कल मैं पेपर देखे आया तो उसमें मुझे एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन नहीं मिला। तो फिर सब कुछ कहाँ से आ रहा है? अरिथमेटिक से आ रहा है। और अरिथमेटिक से क्वेश्चन आ रहा है तो फिर इसका मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? कैलकुलेशन। कुछ क्वेश्चन तो ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था, वो तो बहुत ही सिंपल था, सिंप्लीफिकेशन हो गया। और उसके बाद नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, वो भी ईजी था। और बात करें तो मतलब बाकी जो क्वेश्चन है वो इजी होंगे। और कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे कहाँ से? एक तो टाइम स्पीड एवरेज से, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस से, वहाँ से जो वो एवरेज स्पीड निकालने को बोलता है। तो फिर और वो कुछ डेटा ज़्यादा होता है ना उसमें, तो फिर उसमें टाइम लग जाता है कैलकुलेशन में। उसके बाद एवरेज से क्वेश्चन था, एवरेज से भी क्वेश्चन में उसका भी डेटा ज़्यादा था, तो उसमें भी टाइम लग गया था। और फिर एवरेज के बाद क्वेश्चन था एक परसेंटेज का क्वेश्चन था। परसेंटेज का भी इजी क्वेश्चन था, बट उसका फिर डेटा वही ऐसा था, थोड़ा बड़ा डेटा था, तो फिर उसे डील करने में टाइम लग रहा था। तो फिर ये वाले क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप छोड़ दें इनका वाले क्वेश्चन को पहली शिफ्ट में। तो जैसे जल्दी और पेपर देख करके रीजनिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि पेपर और रीजनिंग आप करते जाएंगे तो ईजी करते जाएंगे। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि वो पेपर ईजी आ गया है तो फिर बस अब तो बाकी हो ही जाएगा सारे सेक्शन भी। लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपका टाइम ले जाएंगे, तो फिर उन क्वेश्चन को आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं, और फिर बाद में टाइम बच जाएगा, बहुत टाइम बच जाएगा कि आप ये वाले क्वेश्चन को कर सकें। लेकिन जिसने ये पहले ही टाइम गवा दिया इन क्वेश्चनों में, और ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर भी मैच नहीं हुआ, 2-3 बार करना भी पड़ सकता है आपको मैथ सेक्शन में, और रीजनिंग में भी करना पड़ सकता है 2-3 बार क्वेश्चन को, और आपका आंसर मैच नहीं हो, फिर आपका टाइम वेस्ट हो, फिर बाकी का पेपर भी आपका
वेस्ट हो सकता है। इसलिए एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप पहले राउंड 1 में वो वाले क्वेश्चन करें जो आपको आ रहे हैं, और फिर राउंड 2 में आप बाकी के क्वेश्चन करें जो आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या जो आप पहले यूज़ तो नहीं हो उन क्वेश्चन से, ठीक है। सो फिर और आप हाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन लगा कर जाइएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस से अच्छे मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं, कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे फॉर्मूले देख लेना, एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, या फिर डायरेक्ट एवरेज स्पीड बोले तो कैसे निकालनी है। 3 स्पीड दे रखी है, फिर 3 डिस्टेंस दे रखे हैं, और फिर उनकी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो फिर वो जो सारे टाइप होते हैं वो आप देख कर जाइएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि मैंने इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट किया था, तो फिर इंग्लिश भी ईजी टू मॉडरेट ही थी। वहाँ पे देखें तो जो आपके सिनोनियम एंटोनियम थे वो भी PYQ बेस्ड ही थे, PYQ बेस्ड थे। मुझे ऐसा कुछ नया सिनोनियम एंटोनियम नहीं मिला। और एक PQR से क्वेश्चन था, वो भी सिंपल था, मतलब 3 छोटे छोटे लाइन के क्वेश्चन थे, वो भी इजीली बन जा रहे थे। और लास्ट में जो होता है वो पैराग्राफ आता है क्लोज टेस्ट भी बहुत ही सिंपल था। ऐसे जैसे एक छोटी कहानी नहीं होती, वो कौवे जैसी कहानी होती है, मतलब अथर्स्टिक रो वाली, वैसी सिमिलर सी स्टोरी थी। मतलब वो स्टोरी नहीं थी, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फिर ऐसी क्लोज टेस्ट थी, वो भी इजीली आपसे बन जाएगा अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है सिनोनियम और एंटोनियम में या वो कैब में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसकी एक ट्रिक होती है। मतलब ट्रिक क्या, वो क्वेश्चन ऑप्शन ही ऐसे सेट करते हैं कि जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से जो 3 ऑप्शन होंगे वो सिमिलर होंगे, दे विल साउंड सिमिलर, और फिर जो बाकी बचा हुआ ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। मैंने देखा है, मॉक्स में भी देखा है, और अब मैं पेपर देखे हूँ तो फिर मैंने उसमें भी देखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ईजिली सिनोनिम एंटोनिम से हो जाएगा। अगर आपको इन केस कोई सिनोनिम एंटोनिम याद नहीं आ रहा है या वो आपका कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है तो। और बाकी हाँ, और ग्रामर से क्वेश्चन आ रहा है, ग्रामर से मैं बात करूँ तो ग्रामर से आ रहा है आपका एरर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन, और ग्रामर से क्वेश्चन आ रहा है एरर फाइंडिंग का। और जिसने भी एक बार सिलेबस कर रखा है इंग्लिश का, बेसिक सिलेबस कर रखा है, तो वो इजीली सॉल्व कर लेगा ये ग्रामर के एरर वाले क्वेश्चन। तो इंग्लिश का भी इजी टू मॉडरेट पेपर था। और फिर अब बात करते हैं किसके लिए, जिसके लिए आपने ये वीडियो खोली है, जीके के लिए आई गेस। हाँ, तो जीके वाला क्वेश्चन था। देखो, मेरा जो जीके वाला पोर्शन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब मैं चीज़ों को रिटेन कम कर पाता हूँ या फिर मुझे जीके याद नहीं होती है, बट स्टिल मैं लेकिन वो तो अलग बात है कि मुझे जीके याद नहीं होती, कि जीके का सेक्शन कम था। लेकिन अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो जो पूरा पेपर था उसमें से जो मोस्टली पार्ट था वो स्टैटिक जीके का पार्ट था। स्टैटिक जीके में से भी कहाँ से, स्टैटिक जीके के डांस और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से था, डांस से था। और बात करें तो फिर स्टैटिक में, और अगर हम करंट अफेयर देखें तो फिर 2023 और 2024 के स्पोर्ट्स सेक्शन से ज़्यादा था। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। और करंट अफेयर्स में तो यहीं से क्वेश्चन थे। और सेंसस से क्वेश्चन आ रहा है, सेंसस से क्वेश्चन था एक, और एक क्वेश्चन हिस्ट्री से था। हिस्ट्री से आगे मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे हिस्ट्री से, एक मॉडर्न हिस्ट्री से था, एक एंशियंट हिस्ट्री से था। और पॉलिटिक्स से भी एक क्वेश्चन था मेरी शिफ्ट में, क्योंकि मैंने पिछला मतलब अभी जो पहले शिफ्ट थी उनका मैंने एक बार रिव्यू देखा था, तो उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरी शिफ्ट में पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ रहा था। मेरी शिफ्ट में आया था, पॉलिटिक्स से भी आया था, हिस्ट्री से भी आया था, और इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर इनसे 2 क्वेश्चन, 2 ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं। और लेकिन जो 20 में से मेजर पोर्शन है वो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, तो फिर वो आप करके जाइएगा। और ये वाले टॉपिक तो ज़रूर से कर लेना, डांस, म्यूज़िक और स्पोर्ट्स। ये जैसे ये फीफा वाले आते हैं, नहीं अंडर 17 का। और कोई पॉवर्टी इंडेक्स से भी क्वेश्चन था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इंडिया का मतलब उसमें क्या है कि जब हम ये मेजर करते हैं तो फिर हम कितने कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो फिर जीके का जो पेपर है वो ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछली शिफ्ट में जो था वो हिस्ट्री पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से या हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है। तो
और लेकिन मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि इससे नहीं आ रहा है तो आगे भी नहीं आएगा, या आ रहा है तो आगे भी आएगा। लेकिन एक चीज़ सभी में कॉमन है कि स्टैटिक जीके से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। डांस से क्वेश्चन आ रहे हैं, म्यूज़िक से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन तो पक्का आ रहे हैं, और सेंसर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन ज़रूर आप करके जाइएगा, तो फिर यू विल फाइंड देम इन योर पेपर। ठीक है, तो जीके का तो ऐसे ही था, और फिर अनएक्सपेक्टेड जीके आ ही रही है, लेकिन आप बस पढ़ के जाइए तो फिर हो जाएगा। पेपर इजी आ रहा है, पेपर इज इजी। आपके तीन जो सेक्शन है वो इजी हैं, 3 सेक्शन तो सुपर डुपर इजी, और जो बाकी 4 सेक्शन है जीके वो तो अनएक्सपेक्टेड होता ही है ना। तो और आप ये जो भी एस्पायरेंट है वो ये देख रहा है कि आज पेपर में देख लेता हूँ, जो एनालिसिस करा देते हैं ना यूट्यूब पर भी कि आज के पेपर में ये क्वेश्चन आए हैं, कल के पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं पहली बात, लेकिन स्टैटिक से क्वेश्चन आ रहा है, बस आप ये जान के रखिए और आप वो ही पढ़िए। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप जीके का सिलेबस कर रहे हैं, वहाँ से आप अपने स्टैटिक जीके के नोट्स को रिवाइज़ कीजिए और हिस्ट्री पॉलिटी को भी रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, और बस ये तो फिर इनको टॉप प्रायोरिटी आप दे सकते हैं, और फिर बाकी जो जीके का पोर्शन बच जाता है आप वहाँ पे से भी देख सकते हैं। साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं था और ना कोई क्वेश्चन आ रहा है साइंस से, तो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी आप रख सकते हैं, वो बात के लिए रखना, पहले आपका ये वाला पोर्शन हो जाए तो फिर इतना ही कहूँगा जीके के लिए। तो अब हम बात करते हैं सेंटर रिव्यू, मतलब मेरा सेंटर कैसा था, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो जो मुझे क्या क्या चीज़ें अलाउड थी सेंटर के अंदर, एक तो हमें चाहिए एडमिट कार्ड, और जो भी एस्पायरेंट हैं वो कलरफुल प्रिंट आउट भी लगा लेते हैं। कुछ मैंने देखा है, शायद वो फर्स्ट बार आ रहे हैं पेपर देने के लिए, तो फिर वो कलर प्रिंट आउट लेकर आ रहे हैं, और वो भी 4 पेज का एडमिट कार्ड होता है, तो 4 के 4 पेज छपवा के ला रहे हैं। कुछ नहीं होता है, वो 4 में से 3 पेज तो वहीं मेरे सामने भी फाड़ दिए हैं। फाड़ने का मतलब है कि उन्हें स्टेपल हटा के वो वहीं फेंक दिए हैं, और फिर आपको बस फर्स्ट पेज ही लेकर जाना है एडमिट कार्ड का, सिर्फ फर्स्ट पेज। यू प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि फर्स्ट पेज लेकर जाना है, और आप ब्लैक एंड वाइट में निकालिए, कोई पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है कलर प्रिंट आउट में। ठीक है, और फिर एडमिट कार्ड हो गया, और एडमिट कार्ड के बाद आपको एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ सेम हो जो आपके एडमिट कार्ड में है। डेट ऑफ बर्थ गलत है तो फिर वो एंट्री नहीं देंगे। मेरे सामने ही एक, मतलब मेरे आगे जब मैं लाइन में खड़ा था तो उसकी डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं थी, तो उससे कहा गया था कि आप कोई दूसरा गवर्नमेंट आईडी दिखा दो जिसकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो एज इन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में सेम हो तो वो वाली डेट ऑफ बर्थ चल जाएगी, वो वाला गवर्नमेंट आईडी चल जाएगी। और अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो फिर आपकी जो शक्ल है उस फ़ोटो से मैच करनी चाहिए। मतलब वो मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पेपर दिया था, आई गेव SSC CGL इन 2022, हाँ 22 में दिया था मैंने, जस्ट मतलब विदाउट प्रिपरेशन गया था मैं ट्राई कर लेता हूँ कि क्या पेपर होता है, इसलिए मैं गया था पेपर देने। और मेरे जो आधार कार्ड पे है वो फ़ोटो मेरी बचपन की फ़ोटो थी, मैंने अपडेट नहीं करवाई थी, तो उन्होंने मुझे रोक दिया था। तो बहुत ही मिन्नतों के बाद फिर मैंने कहा कि सर मेरा फ़र्स्ट टाइम है, प्लीज़ अलाउ मी टू सिट इन द एग्जामिनेशन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बार तुम्हारा फ़र्स्ट टाइम है तो फिर हम अलाउ कर दे रहे हैं, लेकिन हम अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर वो अच्छा था, मतलब वो जो वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे जो स्टाफ था वो अच्छा था, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी फ़ोटो अपडेट करा देना। तो फिर और मेरी बगल वाली लाइन में भी सेम चीज़ हुई थी कि उसकी फ़ोटो मैच नहीं कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि दूसरा आईडी प्रूफ दिखाओ, फ़ोटो तुम्हारी मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम्हारी अपडेटेड फ़ोटो हो, और बाकी तुम्हारी किस्मत, अगर वो एग्ज़ाम मतलब अच्छा हुआ वो स्टाफ तो फिर तुम्हें अलाउ भी कर देगा फ़ोटो मैच थोड़ा बहुत ब्लर होने पर भी, होपफुली। उसके बाद जैसे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है एडमिट कार्ड भी कि ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउड है, लेकिन ट्रांसपेरेंट बॉटल लैब के अंदर अलाउड नहीं की गई थी। मैं गेट तक गया था, चेकिंग के टाइम पे मेरी ट्रांसपेरेंट बॉटल को वहीं साइड में रखवा दिया था, तो फिर मैं लेके नहीं जा पाया था। ठीक है, तो फिर आप वाटर अगर आपको पीना है तो फिर आप पहले पी सकते हैं, मतलब एंट्री से पहले। और एक बार आपको लैब में एंट्री मिल गई, लैब में एंट्री के बाद की बात है, पहले यहाँ पे करते हैं कि आपको बेल्ट अलाउड नहीं है, बेल्ट आपकी वहीं पे उतार ली जाएगी। और फिर आपकी जो भी चेन
चेन पहन के आता है गले में, वो भी अलाउड नहीं है, वो भी आपकी निकलवा दी जाएगी। और कोई भी कॉइन नहीं होनी चाहिए आपके पास। आप मेट्रो कार्ड भी नहीं रख सकते हैं अपने पास, वो शायद पॉइंट मैंने आगे कवर किया है। मेट्रो कार्ड नहीं होना चाहिए आपके पास, और कॉइन्स भी अलाउड नहीं होते हैं। और वहाँ पे ना मेट्रो कार्ड ना कॉइन्स, और फिर कोई भी ऐसी और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के अलावा तुम्हें कुछ भी अंदर लेकर नहीं जाने दिया जाएगा। बस आप मतलब नोट्स ले जा सकते हैं, मतलब पेपर के जो नोट होते हैं वो अलाउड है, कॉइन्स भी अलाउड नहीं है। और एक बार आपको एंट्री मिल गई, आपका बायोमेट्रिक्स हो गया, तो आपको वॉशरूम भी नहीं जाने दिया जाएगा। आपको पहले पूछ लेंगे कि आपको जाना है या पानी पीने, तो पहले ही पूछ लेंगे। और फिर चाहे कुछ भी हो जाए तब आपको बाहर नहीं दिया जाने जाएगा। जब मैं बैठा, मतलब मेरे बायोमेट्रिक्स के बाद मैं बैठ गया अपनी सीट पे, और फिर आफ्टर 5 मिनट्स मेरे जो लैब में एक दूसरा एस्पायरेंट था, उसने कहा कि मुझे पानी पीने के लिए या वॉशरूम के लिए जाना है, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हमको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आप सबको बाहर भेजना। तो इसलिए वो पहले पूछ के रखते हैं, तो फिर आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और लैब में जाकर बिल्कुल भी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं तो फिर वो बहुत सारी भीड़ देख के हो जाते हैं ना पैनिक, या फिर उनका CPU कंप्यूटर माउस कुछ भी नहीं चल रहा होता है, तो फिर वो पैनिक हो जाते हैं। ऐसे पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है, आप जो भी वहाँ पर स्टाफ है, आप उनसे बोल सकते हैं कि मेरा ये माउस नहीं चल रहा है या मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है। जब भी आपको पासवर्ड डालने के लिए बोलते हैं, तो फिर पासवर्ड डालने के लिए बोलते हैं, और आप कीबोर्ड से जब टाइप करते हैं और आपका कीबोर्ड नहीं चल रहा होता है, तो बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं किनको, स्टाफ को, तो फिर वो आपका चेंज कर देंगे। तो फिर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रफ शीट की बात करें, आपको पहले, अगर आपकी 20 मिनट पहले एंट्री हो गई है, आपको 20 मिनट पहले अलाउड कर दिया जाएगा, तो आपको कोई भी रफ शीट नहीं दी जाएगी। क्योंकि हम भी हमारा आधा घंटा पहले हम बैठ गए थे वहाँ पे, और फिर एक और एस्पायरेंट ने शीट मांगी थी कि शीट दे दीजिए, तब भी उन्होंने शीट नहीं दी थी। 10 मिनट पहले भी बोला था, तब भी नहीं दी थी। तो उन्होंने बस 5 मिनट पहले शीट दी थी, जब पेपर स्टार्ट होने वाला था उससे पहले। और पेपर देते समय बिल्कुल भी बातें नहीं होगी, मतलब सीट एलोकेट करने के बाद भी आपकी बातें नहीं होनी चाहिए। चाहे आपका आधा घंटा हो, चाहे 20 मिनट हो, 10 मिनट हो, बातें नहीं करनी है किसी से भी। और कॉइन्स अलाउड नहीं है, मेट्रो कार्ड अलाउड नहीं है, मैंने बता दिया पहले ही। और अपना सर को इधर उधर नहीं घुमाना है। और अगर जो कोई हुडी पहन के गया या कोई कैप पहन के गया, कैप तो वैसे उतरवा देंगे वो, लेकिन कोई हुडी भी पहन के गया है तो अपने सर के ऊपर आपको हुडी रखना भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और बैक स्ट्रेट करके आराम से लंबी सांस लेकर के पेपर स्टार्ट करना, और फिर बस एक बढ़िया सा पेपर देके आना। और होपफुली आपकी प्रिपरेशन जैसी है, आपका रिज़ल्ट वैसा ज़रूर आएगा। और विद दिस यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अच्छा हाँ, तो आपको पेपर दे दिया जाएगा, और पेपर देने के बाद आपको वहाँ पर दोबारा से बायोमेट्रिक्स के लिए जाना है, ठीक है। आफ्टर एग्ज़ाम आपको बायोमेट्रिक्स के लिए दोबारा जाना है, ठीक है। अटेंडेंस के लिए जाते हैं दोबारा बायोमेट्रिक्स के बाद, फिर आपकी छुट्टी, और आप जा सकते हैं वापस घर। और एक और चीज़, जैसे ही आप घर के बाहर नहीं, जैसे आप सेंटर के बाहर जाएंगे, तो फिर एग्ज़िट गेट पे आपका स्वागत कर रहे होंगे कौन, एक माइक लेकर के कुछ यूट्यूबर्स आपका रिव्यू लेने के लिए। तो आपको रिव्यू देना है तो आप दे सकते हैं, वरना आप पीछे से छुप के जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे, मतलब मेरे सामने भी बहुत सारे लोग थे, मतलब लगभग 5-6 सारे यूट्यूबर्स थे, बिल्कुल माइक लेकर के, 2-3 उनके कैमरामैन थे, साथ में चल रहे थे। पूरा माइक मुंह पे लगा देंगे कि आपका पेपर कैसा गया या कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बस फालतू का रिव्यू भाई, कुछ नहीं है रिव्यू में। पेपर जो आ रहा है वो सारा PYQ बेस्ड है। रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स ईजी आ रहा है, थोड़े कैलकुलेटिव आपको मैथ में और रीजनिंग में क्वेश्चन लग सकते हैं। इंग्लिश तो बिल्कुल ही ईजी आ रही है। और मैंने इंग्लिश का पेपर नहीं दिया था, लेकिन मेरे बगल वाले बायोमेट्रिक्स में जब पेपर हो जाता है तो आप बातचीत कर सकते हैं वापस अपनी सीट पे जाकर के। तो मैंने पूछा था कि आपका हिंदी का पेपर कैसा गया, तो कह रहे हैं हिंदी का पेपर भी बहुत आसान आ रहा है, 20 के 20 क्वेश्चन डुएबल हैं, बहुत ही आसानी से हो जा रहे हैं। तो हिंदी का सेक्शन भी ईजी आ रहा है। तो बस सभी मैंने 3 से 4 स्टूडेंट से आसपास पूछा था पेपर होने के बाद, बायोमेट्रिक्स के बाद। तो फिर उन्होंने भी कहा था कि तीनों सेक्शन बढ़िया थे उनके,
चाहे वो ऑप्शन इंग्लिश हो या हिंदी हो, लेकिन उनको दिक्कत कहाँ पर आ रही थी, जीके सब्जेक्ट में, और जीके अनएक्सपेक्टेड है ही, बट बिलीव इन योर प्रिपरेशन। और इसके पीछे बिल्कुल मत भागना कि आज का पेपर कैसा आ रहा है, मैं देख लूँ इसका रिव्यू, फिर दूसरा रिव्यू, फिर तीसरा रिव्यू, आप इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। तो ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है आपको, इसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। जो भी आपके नोट्स हैं आप उन्हीं को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और विद दिस हम एंड करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, मैं ये जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन वो मैंने 4 सेक्शन पहले इसलिए मैंने कवर कर दिए थे कि आप सिर्फ उतना देखें और फिर आप अपना जाकर पढ़ाई करें, बिल्कुल भी रिव्यू के पीछे मत पड़े रहें। और ये वाला जो मैंने सेंटर रिव्यू बताया, ये सिर्फ उनके लिए था जो फर्स्ट टाइम पेपर देने के लिए जा रहे हैं, जो एडमिट कार्ड में भी पैसा लगा देते हैं, या कलर प्रिंट आउट, या फिर कुछ लोग तो लेमिनेशन करा के भी ला रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट ला सकते हैं और अपना उसको मोड़ना नहीं, ताकि वो स्कैन कर देते हैं, उसका QR कोड लगा रहता है, तो फिर उसका स्कैन करके आपको आपका लैब नंबर बताते हैं वहाँ के स्टाफ लोग जो हैं, तो वो। और एक और चीज़, जब आप बैग लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर कुछ सेंटर में बैग अलाउड नहीं होता है, मतलब बैग तो अलाउड नहीं है ना सेंटर के अंदर, तो फिर वो बाहर ही अपना उनका एक कंटेनर रहता है, कुछ आपसे पैसे लेते हैं और फिर वहाँ पे आप अपना बैग रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। उनके जो अंदर होता है, मैंने देखा है सेंटर के अंदर भी एक रैक बनी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक कंटेनर बाहर मंगवा लेते हैं और वहीं पे पैसे लेकर टोकन दे देंगे आपको, और वहाँ पे बैग अपना मोबाइल के साथ जो भी आपको सबमिट कराना है तो आप वहाँ करा सकते हैं। तो अगर आप वहाँ ना सबमिट कराना चाहें तो आप जा सकते हैं डायरेक्ट आप बैग लेकर अंदर चली जाइए और फिर वहाँ पर आपको रैक मिलेगा, वहाँ रख दीजिए। वहाँ पे लिखा रहता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सामान कोई चोरी हुआ तो कोई सामान चोरी नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे भी, क्योंकि मेरे सेंटर में भी कुछ ही लोग थे, क्योंकि बाकी सब तो वो माइक पे अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि आपका बैग वहाँ सबमिट करा दीजिए, और वहाँ का गार्ड से भी पूछोगे तो वो भी आपको यही कहेगा कि आप वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं बैग को, बट आप सेंटर के अंदर भी बैग रख सकते हैं, और बैग अंदर रख सकते हैं, तो फिर उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ ले जा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। और बस ठीक है, इतना ही था। तो विद दिस लेट अस एंड दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और इस वीडियो के बाद आप कोई भी रिव्यू की वीडियो तो ना ही देखें, तो फिर दिस विल बी गुड फॉर यू। आप वो टाइम अपना रिवाइज करने में लगाइए, ओके। सो टिल देन, थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और हाँ, और मैंने कितने क्वेश्चन किए थे, मैंने क्वेश्चन किए थे 72, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड 72, मतलब मुझे और करने चाहिए थे क्वेश्चन, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करेंगे तब आपके 2 मार्क्स कटेंगे, मतलब एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो कट जाएगी अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करें। तो आई विल सजेस्ट कि मुझे भी करने चाहिए थे क्वेश्चन, मतलब मैं तुक्का मार सकता था और जीके के क्वेश्चन में, तो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया समाओं कि मुझे लगा कि और गलत हो जाएंगे या जो भी चीज़ें हैं हो सकते हैं तो वो नंबर कर देंगे। लेकिन मैंने 72 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, तो आप अराउंड 76 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही अटैम्प्ट कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप 6 क्वेश्चन तो ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी आप और तुक्के मारना चाहें तो आप मार सकते हैं, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप कर सकते हैं बाकी क्वेश्चन। तो ठीक है, थैंक यू।